देखो अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने क्लासिकल के लास्ट क्लास में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए थे क्लासिकल कार्बोकेटाइन मेथड का, ठीक है। तो अब नॉन क्लासिकल का हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस। लेकिन जैसे आज जो वीकली टैप टेस्ट था उसमें जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन थे, इतने इजी क्वेश्चंस थे कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले देगा। मतलब मान के चलो, मैं मानता हूं कि ये सब जेई एडवांस जो प्लान कर रहे हैं भाई, उनको इन सब में गैप तो नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज जेई मेंस भी मुश्किल है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इस तरह के क्वेश्चन में गलत कर रहे हो रेट ऑफ ईआर में, तो मुझे ये लगता है कि आप अभी फिलहाल बेसिक्स पे काम करो। हाई फाई क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन। अब मैंने बोला एचबीआर मेंशन था ना भाई, क्लासिकल ही था, तो कुछ करना नहीं था। रेट ऑफ एचबीआर एडिशन कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी भी, और तुम अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इन सब में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो कैसे होगा बताओ मेरे को। उसके बाद आपकी शायद से कुछ तो मिस हो रहा है, क्योंकि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने किया नहीं था। अरे नहीं नहीं भाई, ये सब टाइप का क्वेश्चन करने का जरूरत भी नहीं है। हमने एक दो ही क्वेश्चन कराया रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे, ज्यादा नहीं कराया। लेकिन मैंने ये भी तो क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा कि अगर ऊपर ऐसा है, यहाँ पे OCH3 है और बेंजीन है ना बीच में, यहाँ NO2 है, तो कौन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले देगा, और इसके प्रोडक्ट भी लिखे थे हमने। तो यहाँ पे कैसे हमने नहीं किया भाई, यहाँ प्लस आया, पहला स्टेप बताया ही था कि H+2 कार्बोकेटाइन क्रिएट करो, फिर देखो क्या है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन इसी में अगर ऐड कर देता कि नीचे NHOH है मान लो, सॉरी NHCH3, तो तुम क्या बोलते? रेट क्या बोलते? बोलते या नहीं बोलते बताओ? तो ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं था जो इतना सोचने का जरूरत पड़ रहा है ना। मैं बताऊं कि जो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, GOC1 में अच्छा कमांड होता है, वो ये सब क्वेश्चन ऐसे टिक कर देते हैं, 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता उनको कि अरे ये तो सिंपल कार्बोकेटाइन बना के देखना है। तुमने GOC2 में क्या सीखा? बस यही तो सीखा कि भाई HX की स्टोरी याद है हमें, कि सबसे पहले H+ आएगा और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या रेट ऑफ HX एडिशन टू डिफरेंट अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ना, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। दूसरा एक और काम कर सकते थे, यहाँ अगर +M लगा देते थे यहाँ नेगेटिव क्रिएट होता, यहाँ भी अगर +M लगा देते थे यहाँ नेगेटिव क्रिएट होता। तो कहाँ नेगेटिव ज्यादा क्रिएट होगा? नो डाउट इसमें नेगेटिव बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि +M ज्यादा अच्छा पावरफुल है। अगर यहाँ नेगेटिव ज्यादा क्रिएट हुआ तो अब बताओ, बीच में H+ रख रहे हैं, बताओ तो H+ किधर भागेगा? सबसे पहले H+ इस पे भागेगा, फिर H+ इस पे, ये पहले ना, ये सेकंड और ये थर्ड। तो कार्बोकेटाइन नहीं भी बनाते तो भी समझ में आता है कि ठीक है, हमें उस कार्बन पे H को ले जाना है, सो दैट सामने वाले कार्बन पे पॉजिटिव क्रिएट हो और स्टेबल क्रिएट हो। हमें दिख रहा है इस कार्बन पे नेगेटिव बहुत ज्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ +M। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन टैब टेस्ट में आप गलतियां नहीं कर सकते बच्चे। मैं देखो पिछले 15 दिन से होमवर्क है ये कि GOC1 बहुत सारे क्वेश्चन करने है ना। और ऐसा भी नहीं कि क्लास में गाइडेंस नहीं है, मैंने बता दिया था कहाँ से क्या क्या पेजेस पढ़ने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, सब बता दिया था। 58 पेजेस या 56 पेजेस का बोला था, जो तुमने एक सॉल्व भी किया था उसको दोबारा बोला था करने। 9 एक्सरसाइजेस जो हैं, जो मैंने बोला था कि मैंने उसको बनाया था बहुत पहले, नहीं याद है? फिर तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में चीजें हो रही कि टैब टेस्ट खराब हो गया। आप लोग मानते ही नहीं बात, एक वीक ऐसे ही टाल देते हो और उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लेते नहीं हो, है ना। वीकली टेस्ट लास्ट ईयर जितने लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है ना, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके। रीजन, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, डायनेमिक्स बदल रहा है ना। अब देखो कभी कभी टाइम ही कम पड़ जाता है। अरे यस सुनो, है कि नहीं? आज क्या हमेशा ही पड़ेगा जब वो स्पीड नहीं है तो। खैर हमने लास्ट क्लास बहुत सारे क्वेश्चन किए, अब मैं नॉन क्लासिकल की तरफ जाता हूँ। अभी तक हमने अल्कीन में HX एडिशन और H+ वाटर एडिशन पढ़ा था, याद है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा था, और उसके बीच में बहुत सारी चीजें आ गई, याद है? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने HX एडिशन लिखाया, फिर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन लिखाया, उसके बाद आ गया नॉन क्लासिकल।
नॉन क्लासिकल में बातें चली बहुत सारा, फिर मैंने क्लासिकल के क्वेश्चंस कराए बहुत सारे। तो अब हम लोग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन को ही आगे बढ़ाते हैं, है ना। एक बार वो केसीपी और टीसीपी का नॉन क्लासिकल एग्जांपल जरा थोड़ा अच्छे से ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास ये भी चल रही थी ना, 1-4 एडिशन 1-2 एडिशन, उस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने हमें। 1-4 एडिशन 1-2 एडिशन में क्या मेजर होगा, उस पे कुछ क्वेश्चंस तो अच्छे करने पड़ेंगे ना। हाँ, कॉन्जुगेटेड आइन का ही सिर्फ दिया था ना, और नहीं दिया क्वेश्चन। चलो एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, देखते हैं आप कर पा रहे हो कि नहीं। करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन ले सकते हो। आप सही से सोच समझ के आंसर करो कि इसमें HBr1 इक्विवेलेंट है तो क्या होगा। आयुष वो भी नॉन क्लासिकल वाला भी क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले क्लासिकल वाले में ही एक क्वेश्चन और दिया। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस एडवांस, है ना। कॉन्जुगेटेड आइन का ही क्वेश्चन है। HBr एडिशन टू दिस कंपाउंड, टेल मी द मेजर प्रोडक्ट। चलो क्विक ट्राई करिए। तो इसमें दोनों ही केसेस है बच्चे, ठीक है। आपको टीसीपी भी बताना है, केसीपी भी बताना, मतलब -40 डिग्री सीपी भी बताना है, ठीक है। ओके, करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगेन एक बार और सोच लो तुम फाइनल कि नहीं सर मैं कंफर्म हूं यही आंसर है ना। केसीपी एंड टीसीपी सर कंफर्म है, यही आंसर है, ऐसे बोलनी पड़ेगी आपको, है ना। ठीक है, चलो ये फिर से बोल रहा हूँ, ये जेईई मेंस एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कंजुगेटेड आइन का लास्ट क्लास क्वेश्चन कराया था, है ना। तो एक -40 डिग्री सी पे और एक +40 डिग्री सी पे, मतलब केसीपी और टीसीपी आपको आंसर बताना है। पहला स्टेप एकदम क्लियर है, H+ आएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। पहला स्टेप में कोई डाउट है क्या? तो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सारे कार्बोकेटाइन लिख देता हूं मैं। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, राइट। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा पक्का। H+ यहाँ जाएगा, जो क्राउडेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां जाएगा, और पहला स्टेप में वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन अगर ये बनाया तो क्या ये वाकई स्टेबल कार्बोकेटाइन है, सोचने वाली बात है। 3 डिग्री तो कार्बोकेटाइन है, बट इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं है। तो भाई और सोचना पड़ेगा, और कौन कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें। क्या एक ही कार्बोकेटाइन बनेगा? अगर इस पे रख दे तो यहाँ प्लस आएगा। तो मुझे लगता है ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जो अभी तुमने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया, उससे भी ज्यादा स्टेबल मुझे लगता है हमें इस कार्बोकेटाइन को बोलना चाहिए। हमने बोला वेरी फर्स्ट स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। हाँ देख लेते हैं, मतलब वेरी फर्स्ट स्टेप में ये बनाए, ये बनाए, पहले ये कॉल लें। इन वेरी फर्स्ट स्टेप आई हैव मेड एलाइलिक विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस। यहाँ 3 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन 7 भी है, 8 है इनफैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, फिर भी हम बोल रहे हैं ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एलाइलिक है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इसका रेजोनेंस कर दें तो एक और हमें मिल जाएगा, 3 डिग्री कार्बन, बोलिए ऐसा मिल जाएगा, ऐसा सही है क्या? पक्का? एनी कंफ्यूजन? नहीं, पक्का ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि बहुत सारे जब इंटरमीडिएट बनते हैं तो केसीपी मिलता है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है? नो डाउट ये है। तो केसीपी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं आपका, केसीपी ना बच्चे ये है। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो केसीपी यहाँ 1,4 से बना है, गौर से देखो तो केसीपी किससे बना है? कैसे भाई, केसीपी 1,4 से कैसे बन गया? मैंने रूल बनाया था कि 1,2 और 1,4 के हिसाब से केसीपी नहीं डिसाइड होता, टीसीपी नहीं डिसाइड होता, हम प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। बोलो, हमने जितने सारे इंटरमीडिएट बनाए, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत लो टेम्परेचर पे मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू काइनेटिकली फास्ट रिएक्शन होता है और उसके थ्रू बन जाता है। गुड टू गो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये इंटरमीडिएट है, इसीलिए हमने केसीपी लिख दिया, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू। अब हर सब में जितना भी इंटरमीडिएट बना ना, सब में पहले तुम क्या लगा दो? Br लगा ही दो, ठीक है।
फिर बाद में देखेंगे कि थर्मोडायनेमिकली कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। मेरी बात आई समझ में? हम बाद में देखेंगे थर्मोडायनेमिकली कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। ओके, चलो सब में लगा रहे हैं, इधर भी लगा देते हैं, यहां भी आ रहेगा। नाउ यू टेल मी, सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है इन तीनों में? ये अल्कीन लिस्ट क्राउडेड है, 2 अल्फा एच है। ये अल्कीन मोस्ट क्राउडेड है, अल्फा एच 3 3 6 1 7 है। ये अल्कीन भी लिस्ट क्राउडेड है, बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं, अल्फा एच सिर्फ 3 है। सर वो अल्कीन ऊपर वाला अल्कीन से ज्यादा कम क्राउडेड कैसे? कौन सा? ये हाँ, ये ज्यादा क्राउडेड है, मैं बोल रहा हूं भाई साहब। इसके हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 और 1 7। और इसके हाइपर कंजुगल का हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन थर्मोडायनेमिकली। कैसे डिसाइड करेंगे थर्मोडायनेमिकली अल्कीन कौन सा है स्टेबल है? फिर देखो माइन्यूट कंसेप्ट है और अगले टेस्ट में गलती करोगे। फिर अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है भाई? बीच वाला पूरा अल्फा है। हाँ वही बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बीच वाला। तो ये हो गया मेजर। और मजेदार बात है कि इस केस में ये 1 2 से बना है भाई, गौर से देख। H यहां गया, जहां प्लस आया वहीं Br जुड़ गया। देखो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से यहां मेजर बना, सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट ये था, ये मेजर नहीं है। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है और माइनस मतलब नेगेटिव टेम्परेचर पे आपको वही करना है। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से ही मेजर प्रोडक्ट बनाना है एट -40 डिग्री सी। और लोअर टेम्परेचर इवन 0 डिग्री से भी मेंशन है, लो टेम्परेचर मेंशन है। मेंशन नहीं किया यहाँ क्या टेम्परेचर है, लो मेंशन कर दिया तो भी आप केसीपी बना के आओगे। और यहाँ पे 40 डिग्री मेंशन नहीं है, टेम्परेचर मेंशन ही नहीं किया, या हाई टेम्परेचर लिख दिया। मेंशन नहीं किया, मेंशन किया तो 40 किया, नहीं किया तो हाई टेम्परेचर लिख दिया, या कभी कभी मेंशन ही नहीं किया तो 25 डिग्री तो मानोगे। सर अगर 20 डिग्री बोला तो उसको भी हाई टेम्परेचर? जनरली ऐसा नहीं होता है, आपको वहां पे लिखा रहेगा लो एंड हाई टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि बीच का रास्ता क्या करे पता ही नहीं चल रहा है। आपको तरीके से एक तो लॉजिक क्वेश्चन सॉल्व करने में डालना है, फिर वहां पे ये डिसाइड करो कि भाई केसीपी की तरफ जाए या टीसीपी। डिसाइड हो जाए पहले से कि केसीपी बनेगा, तब हम प्रोडक्ट पे कॉल लेते हैं। बीच में कंफ्यूजन नहीं रखना है। गेटिंग माई पॉइंट? फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने सबसे पहले अगर इसमें अटैक कराया तो यहाँ H+ गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया। अच्छा यहां पर भी क्या हम वो नहीं कर सकते थे? एक और पॉसिबिलिटी कि हम यहां अटैक कराते H+ को, यहां प्लस लेके जाते, एक और कार्बोकेटायन तो बना ही सकते थे ना बच्चे। क्यों नहीं हम उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि H यहां प्लस यहां? क्यों? इस कार्बोकेटायन में क्या तकलीफ है? रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी पर लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं माने क्या इसको? क्या हम इससे ज्यादा स्टेबल इसको नहीं माने क्या? एलाइलिक है, अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस आई है, क्यों नहीं मानेंगे भाई? अरे यहां से प्लस H का स्टेबिलिटी है, 8 अल्फा H है ट्रू, लेकिन यहां सिर्फ किसका स्टेबिलिटी है? प्लस H का। यहां किसका स्टेबिलिटी है? रेजोनेंस का। एलाइलिक स्टेबल होता है भाई। ऑल्दो एलाइलिक और 3 डिग्री में आप देखो, एक ओवरऑल मैंने ऑर्डर लिखवाया था ना, ओवरऑल जो उस दिन मैंने बोला था आप लिखो, तो उसमें देखना 3 डिग्री को बेंजाइल के आसपास माना है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन है बेंजाइल। एक ओवरऑल स्टेबिलिटी याद है आपको दिया था उस समय। तो इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गए पहले ये तो बताओ। अगर यहां भी जाए रेजोनेंस करें तो यहां डबल बॉन्ड यहां भी आ जाएगा, मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट तो है। अगर मान लो इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं हमें टीसीपी नहीं बताओ, हमें बताओ कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं हाई टेम्परेचर पे, तो भाई ये तीनों तो बनाओगे ही, फिर यहां पे भी रखोगे और इसका रेजोनेंस करने के बाद यहां भी रखोगे भाई। अरे यस नो, एक तो आपने इसको जैसे तोड़ा ये सही लग रहा है, लेकिन भाई यहां H और यहां प्लस आने में भी दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत? नहीं है। अब इसका रेजोनेंस भी कर देते हैं, तो क्या ये कार्बोकेटायन में मुझे कोई तकलीफ लग रही है क्या बनाने में? अगर मैं रेजोनेंस कर दूं, नो डाउट खराब कार्बोकेटायन बना, 1 डिग्री बना, लेकिन है तो एलाइलिक भाई। एलाइलिक 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 एलाइलिक, ये सब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, इसको नहीं है भाई। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा जाता ना, तो हम इन दोनों के करस्पॉन्डिंग भी यहां प्रोडक्ट्स लिखते। नहीं समझे? इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जब प्रोडक्ट लिखते तो देखो बॉन्ड लाइन से लिख देता हूं, है ना।
इधर डबल बॉन्ड यहाँ ना, हाँ और एक और लिख देता हूं बॉन्ड लाइन से, इसका वाला लिख देता हूं, ले नहीं, लेकिन मुझे बताओ अभी भी क्या ये सारे अल्कीन में सबसे स्टेबल अल्कीन कौन सा है? अभी भी बता दो। ये अल्कीन क्राउडेड है, अल्फा हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, ये तो क्राउडेड ही नहीं है। अल्कीन की स्टेबिलिटी का लॉजिक पता है ना, कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है? मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी। मतलब अल्फा एच ही देखो बस, अल्फा एच कितना है? क्राउडेड मतलब दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन है, इधर भी मिथाइल ब्रोमाइड है, इधर भी ऐसा क्राउडिंग है, सब एच एच नहीं है, दोनों तरफ क्राउडिंग है। लेकिन क्या अभी भी सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है? और आ जाएगा अरे वही बीच वाले एच में सेकंड डबल बॉन्ड में बीच वाले एच में आएगा, इस वाले में, ऊपर 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 इसमें अगर कर दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, यहाँ एच आएगा, इधर एच यहाँ प्लस, हाँ। नहीं भाई वो तो मत ही बना, पर आएगा नंबर नहीं आएगा भाई, वो क्यों नहीं आएगा? इसमें कभी भी प्रोटोनेट करोगे ना भाई, पर आपने बोला कि नहीं 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 नहीं, वही तो समझना है। पहला स्टेप में ही यहाँ पे क्यों हमने ये बनाया पहला स्टेप में? क्योंकि इसके स्टेबिलिटी का अच्छा खासा लॉजिक दिख रहा था, लेकिन इसके भी स्टेबिलिटी का लॉजिक दिख रहा है रेजोनेंस, लेकिन इसके स्टेबिलिटी यहाँ जोड़ के यहाँ एच जोड़ के यहाँ प्लस लाने का स्टेबिलिटी का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो वो तो करना ही नहीं है। मेरी बात आई समझ में? क्या लग रहा है कल का जो कॉन्सेप्ट था और अच्छा हो गया इस क्वेश्चन के थ्रू? अरे बोल दो भाई, क्या इस क्वेश्चन के थ्रू कल का कंसेप्ट और अच्छा हो गया? पक्का बात है या नहीं? जल्दी बोलो। जल्दी लिखो। चलो, तो अभी मुझे लगता है ना कि एच एक्स एडिशन और वाटर हाइड्रेशन या वाटर प्लस एच प्लस प्लस अल्कोहल ये सब हो जाना चाहिए। एच प्लस अल्कोहल भी है तो हो जाना चाहिए, ठीक है ना? यार मुझे कभी कभी लग रहा है कि अभी जैसे ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस चल रहे हैं जैसे होता है ना कि फिजिक्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन या मैथ का डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ नहीं, मैं जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि फिजिक्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन चल रहा है या मैथ्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन चल रहा है, वो भी ऑर्गेनिक में। कॉन्सेप्ट्स ही ऐसे हैं, है ना? खैर, आज एक जो क्वेश्चन आया वो भी अच्छा क्वेश्चन था, टैप टेस्ट वाला। वो कैसा क्वेश्चन था जी? वो ऐसा था क्या? क्या था? ऐसा था ना? यही था क्या? देखो तो, इधर ऐसा ही था, हाँ ऐसा ही था। और यहाँ पे हमने लिया था क्या? H प्लस वाटर, डाइल्यूट H2SO4 था, है ना? तो मैंने ऐसे ही बोला था कि अल्कीन और OH की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, याद है? लिखाया भी था पॉइंट में कि OH को प्रोटोनेट करके हटा के यहाँ कार्बोकेटाइन बनाए या अल्कीन प्रोटोनेट होगा, कैसे डिसाइड होता है? जिससे भी ज्यादा स्टेबल OH को प्रोटोनेट करके हटाने से अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बने तो उस पाथवे में जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। देखो, सबसे पहले हमने H प्लस जोड़ा और वाटर निकाल ही लिया, तो कहाँ प्लस आ गई भाई? प्लस आ गई यहाँ पे, नहीं? क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका रेजोनेंस कर सकते हैं। तो अगर हम इसका रेजोनेंस कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमने और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया। पहला स्टेप में अल्कीन की तरफ नहीं जाएगा, पहला स्टेप में किधर जाएगा? OH के तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसी केस में एलाइलिक बन रहा है और कभी एलाइलिक नहीं बनेगा। अगर मान लो मैं 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर दूं तो किस पे प्रोटोनेट होना चाहिए? तो 1 पे करेंगे तो एलाइलिक, 5 पे करेंगे तो एलाइलिक मिलेगा। 3 4 में करना भी है तो 4 पे करेंगे। 3 4 में जब 4 पे करेंगे तो हमें स्टेबल मिल रहा है क्या? ये सोचने वाली बात है। अगर 4 पे किया तो यहाँ प्लस आएगा, नो डाउट हमें स्टेबल मिला है भाई,
नहीं, 3 डिग्री मिल गया ना, लेकिन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये कहां पे अटैक कर रहे हैं? 3 पे। ये कहां पे कर रहे थे? 5 पे, राइट। और अगर एक मन कर रहा है कि नहीं H प्लस को आप इन दोनों में करना है तो कहां करना पड़ेगा? 2 पे ना। आ रहा है समझ में? पहला स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना आपका धर्म है। पहला ही स्टेप में, ऐसे याद करो, पहला स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना आपका धर्म है। समझ गए? अब वो सब धर्म भूल जाओ, यही धर्म है। हाँ, वर्क इज वर्कशिप सुना है? नहीं सुना है? कर्म ही पूजा है, नहीं सुना है तुम? यार, इसीलिए हाल है तेरा, अब समझ में आ रहा है। तो बताओ, यहां भी 3 डिग्री बना बट एलाइलिक नहीं है, 3 डिग्री बना बट एलाइलिक नहीं है, 3 डिग्री बना एलाइलिक है, और अच्छी बात है, रेजोनेंस भी हो रहा है। हाँ, 1 डिग्री बना एलाइलिक है, 3 डिग्री बना अभी भी एलाइलिक है। तो भाई सबसे स्टेबल देखा जाए, नहीं केसीपी टीसीपी नहीं पूछ रहा हूँ, उसका सवाल नहीं, कॉन्जुगेटेड आइन नहीं है, पहले तो ये देखो, कॉन्जुगेटेड आइन का अलग सवाल चलता है ना, ये वैसा सवाल नहीं है। अब इसमें हमें ये मन कर रहा था एनजीपी कराने का। एक ऑप्शन है यहीं पे OH जोड़ दें, एक ऑप्शन क्या है, यहीं पर OH जोड़ दें, राइट? बोलो। एक ऑप्शन है यहां पर भी OH जोड़ दें, वाटर आया। देखो, एक क्वेश्चन को ढंग से जब एनालाइज करते हो तुम तो कितने कंसेप्ट सीखते हो। यहां OH जोड़ दें, है ना? इन सब में भी OH जोड़ सकते हैं, और भी प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ OH, वहां OH नहीं लिख रहा हूं। अच्छा, OH बाहर से आने वाला है ना। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, है ना, 1 2 का बॉन्ड तोड़ के 2 पे नेगेटिव, 1 पे, जैसे इसको तोड़ना है तो एक ही ऑप्शन है भाई, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ, और इस नेगेटिव को अगर इंटरनली जोड़ दें तो 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, 4 मेंबर्ड साइक्लाइजेशन से बचते हैं। अच्छा, बिना रेजोनेंस किए अगर इसको जोड़ते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, यहां पे नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और बिना रेजोनेंस किए इसको इस पे जोड़ देते हैं, ठीक है? कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग। तो मेजर प्रोडक्ट देखो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। पहले तो मैं 6 मेंबर्ड रिंग बना देता हूं, चलेगा? इसको 1 और इसको 6 बोल देता हूं। अच्छा, 1 और 6 जुड़ा हुआ है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 किससे जुड़ा है बाहर? देखो तो ऐसा जुड़ा है, 1 बाहर किससे जुड़ा है? ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आया, ये 1 रिंग का पार्ट है ना भाई, लेकिन 1 बाहर किससे जुड़ा है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप से, प्लस है वहां पे। अच्छा, 2 3 4 4 5 के बीच में देखो मल्टीपल बॉन्ड है, 4 पे ऐसा भी है, 4 5 रिंग का पार्ट है 4 5, और 4 पे एक बाहर मिथाइल भी है ना। अब ये कार्बोकेटायन तो बन गया, ये कार्बोकेटायन एलाइलिक नहीं है भाई, लेकिन साइक्लाइजेशन विल गिव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड चिलेसन इफेक्ट। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, हाइड्रेट शिफ्ट करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन साथ है। अगर तुम यहाँ हाइड्रेट शिफ्ट करते हो तो स्टेबिलिटी बढ़ता नहीं है, कम होता है। अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गया, तो भाई ये तो नहीं करना है, नहीं। इसीलिए जो उसका फाइनल आंसर दिया हुआ था उस क्वेश्चन का, उसका फाइनल आंसर ये था बच्चे, ये था मेजर प्रोडक्ट। तो देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर दिया आपको क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड पे, और मैं बताऊं इस तरह का 5 क्वेश्चन किया था भाई क्लास में हमने। मैं क्वेश्चन देने से पहले बहुत सोचा कि दूं ना दूं, लेकिन फिर मैं बोला नहीं, टैप टेस्ट से पहले तो हम 5 क्वेश्चन ऐसा करा देंगे बच्चों को, एंड वी डिड दैट। आपको याद नहीं है मैंने कराया भाई 4-5 क्वेश्चन साइक्लाइजेशन वाले? हाँ, फिर 2 पाई बॉन्ड वाले भी कराए थे, 2 पाई बॉन्ड वाले। तो उसका प्रैक्टिस घर पे होना चाहिए था, है ना। मैं कितना बार ये एग्जांपल सेट करूं कि भाई आपको घर पे जाके क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने हैं। क्लास वर्क ही होमवर्क है। फर्स्ट होमवर्क क्या है? क्लास वर्क। फिर सेकंड होमवर्क क्या है? ऑब्वियसली क्वेश्चंस तुम अलग अलग सोर्स से करते हो जो पढ़ के गए हो, है ना। इनफैक्ट फर्स्ट होमवर्क क्लास वर्क सिर्फ नहीं है, फर्स्ट लेक्चर 1 से लास्ट तक है, along with the class work, है कि नहीं है?
इक्वेशन भी लिख लो, डालो इसको सॉल्यूशन में। चलो इसको लिखने का और टाइम नहीं देता, आगे बढ़ते हैं ना। दोबारा हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, नोट्स के, एग्जाम के, है ना। नेक्स्ट है इसका सिलेबस आया ग्रुप पे, जो उसी पूरा रहेगा टिल टोटल ना, जहाँ तक पढ़ाएंगे। अगले के अगले जीओसी 1 2 आइसोमेरिज्म सब है ना। डाला है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है बातें बाद में, चलो ठीक है। नॉन क्लासिकल में हमने क्या क्या बोला था, तो अब हेडिंग दे देते हैं। फिर से मैं बता दूं, HX एडिशन बताया, H प्लस वाटर एडिशन बताया ना, ठीक है। एक्चुअली HX एडिशन के बाद मैंने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन लिखा था, अगर आपको याद है, हाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटालाइज अल्कीन, है ना। और उसमें हमने ए हेडिंग दिया था शायद, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, याद है। और उसमें फिर इतने सारे क्वेश्चन हो गए, नॉन क्लासिकल में भी आ गए। OMDM जैसे ही आने वाला था कि हम किस में आ गए थे, क्लासिकल के क्वेश्चंस भी। और OMDM आने से पहले हमने नॉन क्लासिकल डिस्कस किया, एक बार देखो नोट्स में। अब देखो OMDM अब तक सिखा नहीं। एक बार फिर से देखो, वही सिखा रहा हूं मैं। नोट्स में जाओ जल्दी से। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन दिखा, फिर क्या आ गया, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के बाद आ गया था नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल बेसिक डिस्कशन हो गई थी, लेकिन फिर क्लासिकल के क्वेश्चंस में ही इतने टाइम चले गए। नॉन क्लासिकल कराना था, बट क्लासिकल के क्वेश्चंस में ही टाइम चले गए, राइट। तो जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं, है ना। फिर से नॉन क्लासिकल एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नॉन क्लासिकल मेथड क्या था, याद है? कोई अल्कीन है, क्विकली रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि आज भी क्वेश्चन गलत किया था तुमने। क्या क्या बोला था कंडीशन, अगर आपको याद है? नॉन पोलर और जनरली नॉन पोलर होना चाहिए, E प्लस शुड हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं यही था ना। तो इसमें होता क्या था, पहले एक इंटरमीडिएट ऐसा बनता था, दोनों जब एक दूसरे के तरफ आते थे तो एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता था, याद है। और एक इंटरमीडिएट जब बन जाता था तो यहाँ बगल में न्यूक्लियोफाइल होता था, नहीं। उसको मैं कैसे समझाया था, वो कैसे बना था, तो उसको इस तरह से समझाया था आपको कि जब दोनों एक दूसरे के तरफ आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, नहीं, दोनों एक दूसरे के तरफ आते हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नॉन पोलर, लेकिन ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास वैकेंट डी भी नॉन पोलर है, बट इसके पास क्या है, तुम यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि हैज क्या, हमेशा होना चाहिए इसके पास वैकेंट, हैज वैकेंट ऑर्बिटल। हाँ मोस्टली तो होना, वैकेंट डी है ना, मोस्टली होना ही चाहिए, ऐसा पोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। कंफर्म चीजें नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये सब कंडीशन है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आया तो पहले क्या हुआ बताओ, यहाँ पे पोलैरिटी, ये बॉन्ड वीक हुआ, राइट। यहाँ पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हुई, ये बॉन्ड भी वीक हुआ, राइट। और यहाँ भी पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन अब बताओ, ये E प्लस इधर अट्रैक्ट होगा ना भाई, E प्लस इधर अट्रैक्ट होगा, और ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये दोनों जुड़ गया, तो बना क्या बताओगे? मैं फिर ये समझाने के लिए बना रहा हूं, ऐसा होता नहीं भाई, समझाने के लिए। वो बना कैसे, दोनों पास आया, दोनों में पोलराइजेशन हुई, क्या पास आने से पोलराइज होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, पास आने से पोलराइज होते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं, हाँ। आपने बोला था सब इस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे थे। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री आ जाएगा ना बीच में। अच्छा दो बार सोच रहा हूँ यहाँ पे, पोलराइज हो जाते हैं, यहाँ तो होता है। आयुष हर्ष को क्यों, हर्ष को क्यों? तुम लोग मतलब नॉर्मल नहीं है क्या? नॉर्मल बात है, नेचर ने बनाया यार, इतना क्या सोच रहा है तुम लोग। मेक इट नेचुरल, हाँ।
ठीक है, बढ़िया। बड़े बड़े बाबा पोलराइज हो जाते हैं, सुना नहीं है? अरे यार, चलो कोई नहीं, अब उतने डिटेल में नहीं जाते। ये समझ में आ रहा है? अट्रैक्ट हो गए? अब इसमें बोला था लोन पेयर है, तो ये एरियल रेजोनेंस जैसा कंसेप्ट है, तो यहां से ऐसे पहुंच गया ये। लेकिन ये पार्ट हमने बीच में रखा ही नहीं समझाने के लिए। डायरेक्ट अगर नॉन पोलर दिखे, अल्कीन दिखे, तो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बनाओ, ये समझने के लिए कि इस बात से हुआ था। अब इसके बाद का स्टेप में स्टोरी है। पहला स्टेप में यही है कि यहां से यहां कैसे गया, उसकी स्टोरी ये है। अब फिर यहां से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इन दोनों में से 1 2 में से जहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, 1 2 में से जहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा उधर अटैक करेगा। मान लो इस पे ज्यादा स्टेबल है, जैसे मान लो यहां अगर HH है, यहां RR है, तो अब बताओ ये बॉन्ड खुलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और ये बॉन्ड खुला, देखो ये बॉन्ड टूटना तो मस्ट है भाई। 3 मेंबर्ड रिंग हेलोनियम आयन स्टेबल नहीं है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, टेम्परेरी मोमेंटरी नैनो सेकंड के लिए बना, और वो तुरंत ओपन होगा, रिंग ओपनिंग, और ये खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि ई पे प्लस क्लोरीन पे प्लस कहां स्टेबल होगा, ज्यादा चाहेगा ना तुरंत न्यूट्रल होना। तो जैसे ही ऐसा हुआ, तो यहां देखो RR रहेगा तो यही जोड़ोगे, इधर RR रहता तो इधर जोड़ते। न्यूक्लियोफाइल कहां जाता बताओ, अगर इधर RR और इधर HH रहता तो 1 पे जाता, अगर इधर RR है इधर HH है, तो अब कहां जा रहा है, तो इस पे आ रहा है, इसको ऐसे कर दो, क्या बन गया फिर, जैसा कंसेप्ट है उसके हिसाब से चलो HH दिखा ही देते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ E आ गया बच्चे, यहाँ NU आ गया, यहाँ RR, इसीलिए हम बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं इस केस में, ये जनरल मैकेनिज्म है एंटी एडिशन का। बोलिए, एक बार रिकैप करना है, फिर से लिखना है, लिखो, फिर से लिखो। आज ही क्वेश्चन गलत किया भाई इसमें तुम लोग, कोई नहीं, लिख लिया ये, लिखो फिर चलो। X2 एडिशन इन अल्कीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, X2 एडिशन इन अल्कीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो कोई भी अल्कीन ले लो बच्चे, जैसे मान लो मैंने प्रोपीन ले लिया, और इसमें अगर Cl2 ऐड कर रहे हो, CCl4 या फिर CHCl3 और CH2, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। तो पता है मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Cl Cl। कैसे हो गया ये, ऑब्वियसली जब दोनों एक दूसरे के तरफ आया तो क्या बन गया, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, 3 मेंबर्ड क्लोरीनियम आयन। अब बताओ जो Cl माइनस सामने पड़ा है वो किधर जाएगा, इस पे या इस पे, इस पे जाएगा पक्का, और ये बॉन्ड खुल जाएगा। फर्स्ट आ रहा है समझ में, 3 मेंबर डायरेक्ट बना दो, कार्बोकेटायन मत बनाओ, रीअरेंजमेंट के चक्कर नहीं है। क्या बन जाएगा देखो तो, या तो ऐसे लिखो, या तुम्हें लग रहा है तो दोनों सेम ही है, क्या सेम है ना, दोनों सेम है, देख लो ना, ठीक है। यही अगर क्वेश्चन मान लो सिमेट्रिकल अल्कीन रहता, एंटी एडिशन हो गया ना दोनों जगह। सर पर सिंगल बॉन्ड है तो फर्क तो नहीं पड़ता ना सेना, नहीं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क पड़ेगा ना, बताऊंगा। तो नॉर्मल लिख दिया इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर न्यूमैन सॉहर्स फीसर लिखें तो हमें अलग दिखाना पड़ेगा। जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से आंसर नहीं देना है तब तो ये लिख के आ जाओ, लेकिन अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से आंसर देना है तो एक वेज एक डैश में तो रखना ही पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इसीलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं। वही बोल रहा हूँ, अगर उसका मुझे ये बनाना पड़ता ना कायरल सेंटर्स, जैसे यहाँ पे एक ही कायरल सेंटर बना ना, इसलिए दिक्कत नहीं, 2 कायरल सेंटर बनता तो वहां क्वेश्चन बदल जाता। मैं बताता हूँ, उस पर बात करते हैं। ये समझ में आया दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ होगा, इसमें भी 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बना होगा, बोलो, और एक Cl माइनस सामने घूम रहा है। अब ये Cl माइनस तो इक्वली लाइकली है ना, दोनों कहीं भी जोड़ दो, नहीं, अरे ये इक्वली लाइकली है, मतलब इसका एक प्रोडक्ट और लिखो, सिर्फ ये मत लिखो, इसको वेज में, नहीं समझे,
ऐसा कैसे बना दिया भाई? क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों कार्बन जिस पे Cl जाना है, नहीं, वो इक्वली लाइकली है ना। देखो कभी भी दोनों सेम साइड तो नहीं है, एंटी ही रखना है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं ऊपर ही वेज नीचे डैश, ऐसा नहीं। ये बात बस मुझे समझाना था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा भी लिखा। क्लियर हो रहा है? फटाफट लिखिए। सो इसके की पॉइंट क्या है X2 एडिशन के? रीअरेंजमेंट की टेंशन। हाँ फटाफट लिख ले, जो उधर की पॉइंट है वही है, लेकिन एक बार लिख लेंगे इसके ना। नोट में बात जल्दी जल्दी लिख लेना कि एनसीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर और इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। दोनों बातें लिख लो। एनसीसी प्लस कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर। ये पहले भी लिखाया था, दोबारा भी लिखा रहा हूँ। एनसीसी प्लस कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ ई प्लस हैज या ई हैज वन लोन पेयर और इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। सर मल्टीपल लोन पेयर्स होने से नहीं चलेगा? चलेगा ना, एटलीस्ट वन बोला है, एटलीस्ट वन लोन पेयर और इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द कार्बन ऑफ थ्री मेंबर्ड रिंग। थ्री मेंबर्ड रिंग समझ रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द कार्बन ऑफ थ्री मेंबर्ड रिंग वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। ठीक है, वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। डन। इसी में जो आज एक क्वेश्चन आया था, हालांकि वो थोड़ा अलग था, मैं नेक्स्ट टाइम बताता हूँ उसको, अभी इसको रहने देते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, रिएक्टिविटी जो है Cl2Br2 है ना, ये लिख लेना। इंटर हेलोजन में भी BrCl ज्यादा रिएक्टिव है, फिर Br2, फिर ICl और सबसे कम, ऐसा लिख के रख लो। ये जो वो बुक दिखा रहा था ना तुम उस दिन साकेत, पीटर सेक, उसी से ये लिया गया है। तो उसमें पढ़ना नहीं होता, सब मिक्स है। हाँ बहुत कुछ है उसमें, थोड़ा थोड़ा बातें अलग अलग जगह से लिया जाता है ना। देखो अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन प्लस की, तो ऑब्वियसली F प्लस तो मोस्ट रिएक्टिव होगा, फिर Cl प्लस, फिर Br प्लस, फिर नहीं। अगर रिएक्टिविटी बात करें किसका हम लोग, हेलोजन प्लस का, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बोलो? F प्लस। लेकिन फिर भी जब आप इथीन वगैरह में F2 जोड़ते हो ना बच्चे, तो दिक्कत क्या आती है कि सारे एडिशन भी होते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है। इसीलिए हम लोग फ्लोरिनेशन तो नहीं पढ़ते, क्लोरिनेशन ऑफ अल्कीन पढ़ते हैं, ब्रोमिनेशन भी पढ़ते हैं, बट फ्लोरिनेशन नहीं पढ़ते। क्योंकि F2 जब जोड़ने जाते हैं तो FF तो जुड़ता ही है, बट सारे हाइड्रोजन भी हट जाते हैं, क्योंकि ये F प्लस जैसे ही बना वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब हो गया, इसीलिए रिएक्शन, इसीलिए हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं पढ़ते। उसी तरह से जब इथीन में
इक्विवेलेंट दिया तो फिर क्या होगा? एक मिनट, हाँ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, बट प्रैक्टिकल नहीं है चीजें, वही समझा रहा हूँ। आप अल्कीन में क्या ऐड करना प्रैक्टिकल है? Cl2 and Br2, या फिर ये सब ऐड कर सकते हो इंटर हेलोजन। I2 भी ऐड नहीं कर सकते, समझ गए? I2 के केस में मैंने कभी बताया था उस दिन, इसने भी बोला कि बन तो जाता है ऐसा, बट ये क्राउडिंग की वजह से फिर बैक भी हो जाता है। मतलब I2 के केस में ना डाई आयोडाइड बनता है, बट कार्बन आयोडीन बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं है, तो फिर से ये बैक होके इथीन एंड I2 बना देता है। मतलब ये रिवर्सिबल है, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड नहीं जा रहा है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ही है ज्यादा, इसलिए अल्कीन में I2 एडिशन भी नॉट फेवरेबल। K लेस देन, हाँ इसीलिए मतलब वही बोला ना, F प्लस और करके लिखा है, मैंने एंड नहीं लिखा है ना, वहां देखो और करके लिखा है, और इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल और इट हैज लोन पेयर ऐसे करके लिखा है ना। तो ये याद रखना कि अगर कोई बोले हैलोजन ऐड करना है अल्कीन में, तो क्या ज्यादा सही है ऐड करना? क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म क्या होगा? नहीं सेम सेम 3 मेंबर्ड बना सकते हो यहाँ भी, 3 मेंबर्ड रिंग, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इस केस में ना कभी कभी पता है, आगे चल के अल्केन में पढ़ेंगे कि अल्केन और F2 होता है ना, तो डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है, वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसकी अलग मैकेनिज्म है। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप नॉन क्लासिकल इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सनलाइट के बनता है, लेकिन F2 डार्क के प्रेजेंस में भी होता है, वही समझा रहा हूँ कि अभी इस रिएक्शन का ज्यादा आप नॉन क्लासिकल के हिसाब से मत सोचो। रीजन F प्लस अगर बना ना तो इसको बर्बाद कर देगा भाई, इसका सीसी बॉन्ड तोड़ने का भी औकात रखता है वो, पाई छोड़ो सिग्मा भी तोड़ने का औकात रखता है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं। मैं फ्यूचर में बताऊंगा कि जब इथेन को जब रिएक्शन कराते हैं ना F2 से इवन डार्क में, तो पता है क्या क्या प्रोडक्ट बन जाता है? मतलब एक F आ सकता है, 2 F आ सकता है, 3 F आ सकता है, नहीं समझे? हाइड्रोजन सारे हटते चले जाएंगे, 4 F, 2 इधर 2 इधर, 3 इधर 1 इधर, 6 F भी आ सकते हैं। और नॉट ओनली दिस, ये टूट के ये भी बन सकता है, बीच का बॉन्ड भी टूट सकता है। रीजन F डॉट या F प्लस इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड एक्सप्लोजिव ऑल्सो। मतलब गलती से F2 और अल्केन साथ में रख दिया, या F2 और इथीन को साथ में रख दिया, कांड हो जाने। और I2 में ईल्डी घटिया है भाई, इसीलिए अल्कीन में क्या ऐड करना आपके लिए सही है? और थोड़ा बहुत इंटर हेलोजेंस, थोड़ा बहुत इंटर हेलोजेंस। तो इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से लिखो, why we cannot add F2 in the alkene, और why we cannot add I2 in the alkene, है ना? थोड़ा ढंग से लिखिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना चीजें। चलिए चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। F2 को इसीलिए नहीं ऐड कर सकते क्योंकि F का फ्री रेडिकल है ही रिएक्टिव। हाँ मतलब अगर फ्री रेडिकल की तरफ गया तो और हालत खराब हो जाएगी, नहीं? तो ये नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म के थ्रू नहीं चलता, नहीं कुछ और ही हो जाएगा। HSO4 माइनस और मिथाइल ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते। तो F2 को रिएक्ट इसलिए HSO4 माइनस मतलब माइनस OSO3H एंड मिथाइल, मिथाइल क्यों बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। मिथाइल तो ऐसे भी कोई ग्रुप है। नहीं, मतलब दोनों ग्रुप एक एटम पे जुड़े नहीं रह सकते हिंड्रेंस की वजह से। सर इस पूरी लिस्ट में Cl2 कहाँ पे आएगा? इस पूरी लिस्ट में Cl2 सबसे पहले आएगा। इस वाले में ना, हाँ Cl2 सबसे पहले आ जाए। F2 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, सारे हाइड्रोजन। हाँ मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं है, एक्सप्लोजिव भी है, डेंजरस काम करने से बचना चाहिए, सीधा बात है ना? प्रैक्टिकल भी नहीं है, एक्सप्लोजिव भी है, डेंजरस काम करने से बचना चाहिए, चलेगा? बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का?
सो यहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है, ध्यान रखोगे। नो रीअरेंजमेंट, प्लीज माइंडेड कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है इसमें, ठीक है। गलती से आप रीअरेंज नहीं कर देना, ओके। सर वो क्या ए के बाद एसएन लिखा हम्म, ए के ए प्लस एसएन लिखा है। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में उसको एसएन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें इस पे। नॉन क्लासिकल है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी एडिशन है, इसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है। एक और स्टीरियोकेमिस्ट्री का यहां बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बोलता है ये देखो। F2 क्यों नहीं करते, I2 क्यों नहीं करते, सिर्फ Cl2Br2 और थोड़ा बहुत इंटर हैलोजन कर सकते हैं नॉन पोलर के केस में, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, अगर सिन है एंटी है, ठीक है, सिस अल्कीन है ट्रांस अल्कीन, एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, है ना। सेम साइड ऑफ फीचर, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ फीचर, एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं। क्या है शॉर्टकट, देखो। अगर मान लेते हैं सिन एडिशन है, सिन को पॉजिटिव बोल रहे हैं, सिस को भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, सेम साइड को भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, चलेगा। पॉजिटिव किसको किसको मान रहे हैं, सिन को, सिस को, सेम साइड को, सबने सिन मतलब दोनों सेम साइड गया, सिस में भी दोनों हाई प्रायोरिटी वाला सेम होता है, फीचर में भी दोनों या तो लेफ्ट में है या जो सेम साइड, मतलब जब ऐसे फीचर बनाते हैं ना तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम साइड में, नहीं समझे, या तो दोनों लेफ्ट या दोनों राइट। और यहां जब फीचर बनाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल किधर दिखाएंगे, मेरी बात आई समझ में, यहाँ इलेक्ट्रो या न्यूक्लियो, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या जंक्शन है, सेम साइड को हमने प्लस साइन दिया है और माइनस एंटी अपोजिट साइड को नेगेटिव, ट्रांस भी अपोजिट होता है और फिस के अपोजिट, ठीक है, चलेगा। अब ये कन्वेंशन पहले याद रख लेना, रख लिया, रख लिया। अब देखो, अगर सिन एडिशन है और सिस अल्कीन है तो सेम साइड ऑफ फीचर होगा, नहीं समझे। अगर सिन एडिशन है सिस अल्कीन पर, कौन से सिन, रिएजेंट का कैसा एडिशन है, रिएजेंट का कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है, कौन से अल्कीन पे, सिस पे, तो फीचर कैसा बनाओगे, प्लस प्लस प्लस, समझ गए। प्लस माइनस अच्छा, ये तो पूरा, ये पहला बात समझ में आ गया सबको। इस तरह से चार बातें लिखेंगे हम लोग, समझ गए। अगर सिन एडिशन है और ट्रांस अल्कीन पे है तब नहीं, चलो पहले सिस वाला ही कर लेते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, एंटी एडिशन है और ट्रांस अल्कीन है तब भी सेम साइड, तब भी देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है कि नहीं, बोलो, अरे होता है कि नहीं, सेम साइड ऑफ फीचर प्रोजेक्शन, याद रहेगा। प्लस 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 इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, इंटू कर दो। थर्ड केस देखो, अगर सिस एडिशन है, ट्रांस अल्कीन है, तो अपोजिट साइड कर दो, अपोजिट साइड ऑफ फीचर प्रोजेक्शन, शॉर्टकट समझे, प्लस इंटू माइनस माइनस। मैं एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। पांचवा, अगर एंटी एडिशन है और सिस अल्कीन है तो भी अपोजिट साइड ऑफ फीचर, अपोजिट साइड ऑफ फीचर प्रोजेक्शन, देखो माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये क्या लिखा है इसको सही से समझना। अगर मान लो मैंने एक ऐसा अल्कीन लिया, सिस अल्कीन लिया, समझ गए, और इसमें Cl2 ऐड कर रहे हैं, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन सोचो, अगर तुम इस तरह का स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दे रहा है, रिएक्टेंट का, यहाँ पे रिएक्टेंट को किस फॉर्म में दिया है, सिस ट्रांस के फॉर्म में दिया है,
मेरी बात समझना, ये दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? मान लो इसमें अगर मैं Cl2 ऐड करूं और यहां ऐड करूं, क्या अंतर इन दोनों में? यहां भी तो 2 ब्यूटीन है, यहां भी 2 ब्यूटीन है। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? यहां 2 ब्यूटीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो तुम नॉर्मल आंसर लिख के आ जाओ। नहीं समझे? अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया भाई, नॉर्मली आप इस तरह से लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो। जरूरी नहीं है कि दोनों को अपोजिट साइड में दिखाओ। एंटी होता जरूर है, लेकिन हमें जो अल्कीन दिया है भाई, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी दिया है उसका। हमें एक नॉर्मल 2 ब्यूटीन लिख दिया है। अगर हमें नॉर्मल 2 ब्यूटीन लिखा जाएगा तो हम क्या करेंगे बताओ? अगर नॉर्मल 2 ब्यूटीन लिखा जाएगा तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल तरीके से आंसर करेंगे भाई। एंटी एंटी अब वही बता रहा हूं ना, अगर मान लो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया, अल्कीन का भी, रिएक्टेंट का भी कौन सा फॉर्म दिया है? एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर दिया है। और Cl2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैसे जुड़ता है? एंटी जुड़ता है। अब देखो, सिस अल्कीन है लेकिन एंटी एडिशन है, तो डायरेक्ट फिशर में आंसर कर दो। क्या फिशर में आंसर करना है? और आपको पता है 2 कायरल सेंटर भी बना है। नॉर्मल क्वेश्चन देखो तो 2 कायरल सेंटर बना है। बोलो, नॉर्मल क्वेश्चन देखो तो 2 कायरल सेंटर बना है। अरे यस नो, यस नो। नॉर्मल क्वेश्चन को देखो तो कितने कायरल सेंटर बने हैं? 2। लेकिन अगर सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो आप डायरेक्ट फिशर बनाओ। समझ गए? क्या सिखाया है मैंने? सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो क्या करना है? फिशर के अपोजिट साइड में Cl दिखा देना ऐसे। बाकी हर जगह HH रहेगा, ऊपर नीचे मिथाइल रहेगा। मतलब यहां बना है एनेंसियोमर। क्या बना है यहां पर? ये एनेंसियोमर है। रेशमिक मिक्सचर बोलो। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जे एडवांस तक में बच्चे, कि सिस अल्कीन एंटी एडिशन है, तो जो फिशर बनेगा वो आपस में क्या कहलाएगा? और अगर सिस अल्कीन दिया है ना भाई, तो आपको आंसर स्टीरियोकेमिस्ट्री के फॉर्म में ही लिखना चाहिए। प्रोडक्ट मस्ट बी स्टीरियो आइसोमर। मेरी बात समझना। एक और क्वेश्चन के थ्रू सीखो। अगर ये ट्रांस अल्कीन होता और इसमें Cl2 CCl4 में ऐड करते, तो ट्रांस अल्कीन एंटी एडिशन, देखो ट्रांस अल्कीन एंटी एडिशन क्या लिखा है यहाँ पे? इधर देख, फिर बाद में भूल जाएगा। ट्रांस अल्कीन एंटी एडिशन, ट्रांस अल्कीन एंटी एडिशन, फिशर बना दो और Cl सेम साइड दिखा दो। तो बताओ, ये सेम साइड में मतलब दोनों लेफ्ट या दोनों राइट? बोलो। डाइसोमर भाई साहब, ये मेजो है। मेजो एंड मिरर इमेज आर आइडेंटिकल। मेजो एंड मिरर इमेजेस आर आइडेंटिकल। ये मेजो है ना भाई, तो मेजो एंड मिरर इमेज क्या होता है आपस में? आइडेंटिकल होता है, होमोमर होता है। इसको इसी प्लेन पे 180 से रोटेट कर दोगे तो यही बन जाएगा। तो दोनों एग्जैक्टली फिशर को सेम प्लेन पे 180 से रोटेट कर सकते हैं। फिशर को सेम प्लेन पे 180 से रोटेट कर सकते हैं हम लोग, आप देख सकते हो। मेरी बात आ रही समझ में? हाँ हाँ। हमने CL सेम साइड पे लिखा, बट वो गलत है ना, वो सेम रिप्रेजेंटेशन नहीं, मैंने तो यहाँ साइन कन्वेंशन के लिए बताया। ये वाला क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब नॉर्मल स्ट्रक्चर लिख रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है आपको, नहीं दिखाना ही नहीं है। नॉर्मल दिया है ना, बस Cl जोड़ दो। नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया है तो Cl जुड़ गया एडजेसेंट में। वो हमें जब स्टीरियो पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे 100% स्टीरियो ही पूछा गया, क्योंकि रिएक्टेंट भी किस फॉर्म में दिया गया? सिस ट्रांस के फॉर्म में। अब मुझे बताओ, ये 4 पॉइंट समझ में आया? इस 4 पॉइंट के लिए कन्वेंशन बनाया था हमने। ये कोई थ्योरी नहीं है, कन्वेंशन है। कन्वेंशन है। एंटी को अपोजिट साइड को नेगेटिव लिया, एंटी को नेगेटिव लिया, और ट्रांस को भी नेगेटिव लिया। सिस को, सिन को और सेम साइड को क्या लिया? पॉजिटिव लिया। अब यहां पहला चीज है सिन एडिशन सिस अल्कीन, प्लस इंटू प्लस, प्लस होगा, शॉर्टकट हो गया ना याद करने का। अच्छा, माइनस इंटू माइनस, प्लस होगा सेम साइड ऑफ फिशर, प्लस इंटू माइनस, माइनस अपोजिट साइड ऑफ फिशर, माइनस इंटू प्लस, माइनस अपोजिट साइड ऑफ फिशर। समझ में आ रहा है? लिखिए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल अल्कीन का स्ट्रक्चर है, सिस ट्रांस के फॉर्म में नहीं दिया है, तो आप नॉर्मल तरीके से लिख के आ जाओ। लेकिन अगर सिस ट्रांस में एडिशन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नॉन क्लासिकल या क्लासिकल भी करा रहे हैं, तो आपको ये रूल याद रखना है,
और आपको नॉर्मल आंसर नहीं करना है, आपको किसके फॉर्म में करना है, फीसर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? और जरूरी नहीं सिर्फ फीसर, आप बेस्डेस में भी कर सकते हो। नहीं, बेस्डेस में भी कर सकते हो ना भाई, बोलो। जैसे मान लो अगर मैं बेस्डेस में एक क्वेश्चन दूं, ऐसा सवाल दे दूं आपको, ऐसा है और ICL है, क्या बनाओगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आंसर करो। ICL है, इंटर हाइड्रोजन दिया, Cl2 नहीं दिया, Br2 नहीं दिया, इंटर हाइड्रोजन दिया। ये सेम आज का सवाल है, देखो। सर 2 सेकंड दो। हाँ एंटी होगा ना। H ऐसे नहीं दिखाया जाता है, लेकिन चलो दिखा दिया मैंने। या तो ये कर लो, या दूसरा ये भी कर सकते हो। मैं लॉजिक भी बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। सर इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर पाएंगे? नहीं, दोनों सेम ही है। ये कैसे लिख पाए? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल, ICL में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो 3 मेंबर्ड रिंग में आयोडीन जाएगा या क्लोरीन जाएगा? नहीं समझे? 3 मेंबर्ड रिंग में कौन जाएगा? आयोडीन जाएगा। क्लियर है ना? I+ ज्यादा स्टेबल है ना। अब यहाँ पे Cl- आएगा, और Cl- बताओ 1 2 में कहाँ जाएगा? ये तो सिखाया है मैंने अभी, वही से। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन 3 मेंबर्ड रिंग, कार्बन ऑफ द 3 मेंबर्ड रिंग where positive charge is more stable, where positive charge is। तो ये जब अगर बिलो द प्लेन आया, पीछे से आया, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा और आयोडीन आगे आ जाएगा। नहीं, अगर ये इस पूरे रिंग के पीछे से आया, इस पूरे रिंग के पीछे से आ रहा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा लेकिन आयोडीन आगे आ जाएगा। उल्टा भी, अगर ये आगे से आता तो ये बॉन्ड खुलता लेकिन आयोडीन पीछे चला जाता। नहीं समझे? इसीलिए दोनों प्रोडक्ट होगा, सोच के देखो। हाउ कम? पक्का? एंटी एडिशन जस्टिफाइड है, जो दो ग्रुप जुड़ रहे हैं वो अपोजिट है या नहीं है? और इतना भी नहीं समझ में आया तो दो जो ग्रुप जुड़ रहा है उसमें न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन पे जोड़ो जो ज्यादा क्राउडेड है। अब यहाँ मार्कोनिकोफ, नॉन क्लासिकल में मार्कोनिकोफ लगा दो, दिक्कत नहीं है। नॉन क्लासिकल में रीअरेंजमेंट होता नहीं, तो भाई जहां लेस क्राउडेड है वहां इलेक्ट्रोफाइल, और जो मोर क्राउडेड है वहां न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एंटी। नहीं, यहाँ अगर एबव द प्लेन इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो यहाँ बिलो द प्लेन न्यूक्लियोफाइल आएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मान लो इतना नहीं दिमाग काम कर रहा है ना, तो जैसे ही पता चल गया नॉन क्लासिकल है तो क्या करना है? मेरी बात आई समझ में? एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसमें ढूंढ लेगा कि नहीं ढूंढ लेगा? बोलो, क्लियर हो रहा है? तो कभी कभी क्या होता है, फीसर बनाना पड़ता है। कभी प्रोडक्ट का फीसर बना सकते हो, कभी कभी प्रोडक्ट का क्या बना सकते हो, बेस्ट डैश, है कि नहीं? न्यूमैन तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फीसर से न्यूमैन, है ना? ऐसे कैसे न्यूमैन बनाएंगे? डायरेक्ट नहीं बनाएंगे ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो, यहां तक समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एडिशन। क्या एडिशन कर रहे थे हम लोग? X2 एडिशन पे क्वेश्चन चल रहा था। X2 मतलब Br2 एंड Cl2, समझ में आ रहा है? किस पे चल रहा था? X2 एडिशन पे। आगे बढ़े? सर बस ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो लिख लो। नेक्स्ट क्या है? इसी में पोलर सॉल्वेंट में करेंगे, फिर नॉन पोलर में तो कर दिया ना। बताना है क्या बनेगा। थोड़ा सा ना इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बताओ मेरे को, ठीक है? ये क्वेश्चन का थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बताओ, इन दोनों क्वेश्चन का ट्राई करो, क्या होगा। जल्दी।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, साइक्लिक है ना, कैसे बताएगा तो ऑफिसर? साइक्लिक का फीचर कैसे बनाओगे? नहीं जनरली आप वेज डैश में बताओ। इसमें देखो ये दोनों मिथाइल है ना, और हमें पता है यहाँ ऐड होना है, रीअरेंजमेंट तो होता नहीं भाई। रीअरेंजमेंट जब होता नहीं तो ये तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ दो, एक डैश में एक वेज में, बोलो बी आर, या फिर इधर वाला पार्ट तो कुछ बदलेगा ही नहीं, क्योंकि जिसका स्टीरियोकेमिस्ट्री वेज वाला दिया हुआ है इन दोनों का, वो नहीं बता। उस पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है ना, तो उसको आप नहीं बदल सकते। तो सेकंड क्वेश्चन में वो वेज के बाद क्या लिखा है? Cl2 CCl4, बीआर है वो, बीआर। ये Br। हाँ यहाँ पे देख, हमने फिर से Br2 को तो एंटी में ही रखा है, यही तो सिखाया। अभी जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन दिया था साइक्लोहेक्सिन वाला, याद है Cl2, एकदम सिंपल क्वेश्चन आज के क्लास का, प्रोपीन के बाद वाला। नहीं तो यहाँ पे दिख रहा है भाई कि मिरर इमेज तो नहीं है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। यहां पर देखा जाए तो अगर ये आर है तो एस हो गया, ये एस है तो आर हो गया। क्या बोले इसको हम लोग? नॉन मिरर इमेज, मिरर इमेज, डाइस्ट्यूमर, क्या बोले? बोलो डाइस्ट्यूमर बोले, श्योर? हाँ, अगर इस मॉलिक्यूल को इसी प्लेन पे यहां रख देते हो, इसको उठा के यहां रख देते हो, सर वो एक दूसरे का आइडेंटिकल मिरर इमेजेस बनेंगे ना। तुम देखो ना, इस पूरे को यहां रख दो उठा के। आइडेंटिकल नहीं भाई, हाँ, इसको ऐसे यहां रख दो, इसको यहां नहीं लिख के यहां रख दो, तो मिरर इमेज दिखेगा लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल दिखेगा। मिरर इमेज दिखेगा लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल दिखेगा, तो रेशमिक मिक्सचर है भाई, एनेंसियोमर्स हैं। सर वहाँ पे ब्राइट सॉल्यूशन होता तो एक OH भी आता। वो तो देख लेंगे, अभी आगे पढ़ रहे हैं, अभी एक्स टू एडिशन ही पढ़ रहे हैं, वो आ जाएंगे उसमें। इसमें ये नहीं बदल रहा है। अब देखो ये जो तू गेस कर रहा था अब कर पाएगा, ये तो नहीं बदल रहा है। यहां पर एक वेज में जा रहा है, एक डैश में जा रहा है, Br, या फिर ये तो ऐसे ही रहने दो, इसको डैश में रख दो और इसको वेज में रख दो। ये मुझे लगता है कि डाइस्ट्यूमर है या नहीं है जी? डाइस्ट्यूमर है। एक तो नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तो हमेशा फिक्स है भाई, आर ऐसे मान ले, RS ऐसा बदल गया ना, तो इसको डाइस्ट्यूमर बोल देना चाहिए हमें, ठीक है? समझ में आया? अभी फिर से बोल रहा हूं, होमवर्क 2 PDF है, दोनों का प्रिंट है तो ज्यादा अच्छा है। एक PDF का 9 पेजेस तो मैंने करा दिया, वो उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ, पिनाकोल वगैरह मैं थोड़े समय के बाद बताऊंगा। उसके बाद आपको पढ़ना है, लिख लो, पेज नंबर 25 से लेकर 36 तक। ये 25 से 36 ये कौन सा PDF? GOC3 नहीं, जो मैंने मेरा जो है, नहीं GOC3 वाला नहीं, जो मैंने भेजा जिसके 9 पेजेस का भी होमवर्क थे, AR वाले। और दूसरा PDF का टोटल 68 तक पढ़ लो, शुरू से भी पढ़ लो एक बार फिर से। एक और था ना, हाँ 249 वाले वो, ठीक है? चलो फिर इतना काफी है।